हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। माय नेम इज विक्रम एंड आई वेलकम यू टू आई एग्जाम बी। सो गाइस, आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आज का जो हमारा सेशन ये होने वाला है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज के लिए। ये आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क का जो मेंस होने वाला है, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस से हो, वहां पे जो आपका कंप्यूटर सेक्शन आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो नवाड ग्रेड ए और बी की, तो वहां पे भी जो कंप्यूटर सेक्शन आएगा वहां पे आपसे बेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो बेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज मैं इनको लेके आया हूं। सो गाइस, जो हमारी ये सीरीज है ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से जो आपका कवर है सिलेबस वो यहाँ पे क्या हो जाए, एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे ये कह रहा है अ कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। एक कंप्यूटर अपनी बेसिक स्ट्रेंथ, अपनी जो नॉर्मल जो एक ताकत है वो कहां से लेके आता है। आपके ऑप्शन है स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जो भी कंप्यूटर है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपका इन तीनों से आएगा। उसके पास स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी का मतलब है वो कितना सही है, मेमोरी, उसके पास मेमोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई भी वर्क करता है, अगर उसके पास कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो वहां पर जरूरी पड़ेगी मेमोरी की, क्योंकि विदाउट मेमोरी वो कोई भी वर्क नहीं कर सकता। क्योंकि अभी मैं आपको अगर इस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं तो इसमें भी एक कंप्यूटर है जो इस वर्क को पर्टिकुलरली देख रहा है, उस वर्क को मेरे साथ क्या कर रहा है, इसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, आगे चला रहा है। तो इसमें क्या होगा, तीनों होगा हमारा आंसर। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अब जो आई एग्जाम भी है वहां पे आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर का, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और एनआईएसीएल, यहां पे जो फर्स्ट 30 एनरोलर्स होंगे उनको 30% का ऑफ दिया जाएगा। अगर आप पहले 30 एनरोलर बनोगे तो आपने कोड यूज करना है फर्स्ट 30 और अपने आप को एनरोल कराना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर हमारे द्वारा आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी दी जाएगी गाइस। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, मॉडर्न कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर आर। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर आज की डेट में आप देखते हो, मान लीजिए आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो, अपने पीसी में देख रहे हो, तो वो पुराने की तुलना में, पुराने कंप्यूटर की तुलना में क्या है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है लेस रिलायबल, लार्ज एंड स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड लार्जर, स्लोअर बट मोर रिलायबल, फास्टर एंड स्मॉलर। अब मैं आपको बताता हूँ लेस रिलायबल का मतलब क्या है, कि आप उस पर भरोसा कम कर सकते हो, तो ये नहीं है। लार्ज एंड स्ट्रॉन्गर, वो बड़े हैं लेकिन स्ट्रॉन्गर हैं, ये भी नहीं हो सकता। फास्टर एंड लार्जर, वो तेज हैं और लार्जर यानी कि बड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। स्लोअर बट मोर रिलायबल, उसकी स्पीड कम तो है लेकिन वो विश्वास ज्यादा करने योग्य है, नहीं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फास्टर एंड स्मॉलर। वो क्या है, बहुत ज्यादा फास्टर है और छोटे हैं। आज के डेट में आप देख रहे हो लैपटॉप बहुत ही छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो खुद एक क्या है, आपका एक तरीके से आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, वो सब क्या है, आपका एक कंप्यूटर है। आप उसे जेब में भी रख सकते हो। तो आपका जो मोबाइल है वो एक खुद ही कंप्यूटर के तौर पे भी काम करता है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो हमारे कंप्यूटर है वो क्या होते जा रहे हैं, फास्टर एंड स्मॉलर होते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दिस। तो जो कंप्यूटर है उसका यूज बिजनेस एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहा है। क्यों, क्या उसकी एक्यूरेसी है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, विश्वास करने योग्य, क्या स्पीड है उसमें, क्या उसकी सीक्रेट कोड फैसिलिटी, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कंप्यूटर है आज की डेट में, आप किसी भी कॉल सेंटर में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी आप, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते हैं आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं ऑफिस कोई भी ऐसा आपको मिलेगा जहां पे आपको कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो विभाग हैं, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है, आपको वहां सब में कंप्यूटर देखने को मिलेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्यूरेसी है, उसमें रिलायबिलिटी है, स्पीड है, सीक्रेट कोड फैसिलिटी, आप उसमें कोड लगा के रख सकते हो, आप उसको लॉक कर सकते हो, और इसी कारण हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि चारों ही हमारे आंसर में आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट। एक कंप्यूटर है वो इस एक चीज के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे प्रोग्राम, मेमोरी, चिप, आउटपुट डिवाइस, या फिर नन ऑफ दिस। मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम। चिप क्या होती है, चिप एक तरीके से आप इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हो।
इन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये आपको डिवाइसेस सारे पता है, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन को कोड करते हैं। नन ऑफ दिस। यहाँ पे प्रोग्राम जो है गाइस, प्रोग्राम के बिना आप कुछ भी कंप्यूटर में नहीं कर सकते। आपके कंप्यूटर में जो भी काम है उसकी प्रोग्रामिंग करी गई है। विदाउट प्रोग्रामिंग के आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। तो यह बात आपने दिमाग में डालनी है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मस्ट हैव। जो आपके प्रोसेसर हैं, जैसा कि आपका कंप्यूटर है मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है, तो ये सारे क्या है, प्रोसेसर हैं। तो ये प्रोसेसर क्या है जो कंप्यूटर में होते हैं, इनके पास क्या होना जरूरी है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ALU, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। तो मैं आपको बता दूं जो आपका प्रोसेसर है, जैसे कि आपका प्रोसेसर क्या हो गया, क्वांटम कोर हो गया, जैसे कि आपके प्रोसेसर हो गए मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। तो ये जो तीन प्रोसेसर हैं इनके लिए तीन चीज होना बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं CPU। और इस CPU के अंदर क्या होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट जो आपके PC या फिर आपके लैपटॉप को कंट्रोल करता है। दूसरा है आपका प्राइमरी स्टोरेज, आपके पास एक प्राथमिक स्टोरेज होना बहुत जरूरी है जहां पे आपके सारे के सारे जो एप्लीकेशन है, ड्राइवर्स है, वो सारे के सारे स्टोर होंगे। तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी काम होने हैं, यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपके उसमें एडिंग जो भी होना है, एक तरीके से मैथमेटिकल जो भी यूनिट होनी है, वो आपका ALU के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। कंट्रोल यूनिट क्या होता है यहाँ पे, CPU। CPU क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन में आपको क्या मिलेगा, आपके ऑप्शन है लॉक, नर्व सेंटर, ICS, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। ICS क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जब यहाँ पे बात करी है यहाँ पे कि कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट का मतलब हो गया आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर नर्व सेंटर। नर्व सेंटर कहाँ होता है, इंसान के ब्रेन में होता है। ब्रेन में क्या काम करता है वो, कि जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो वो काम आपसे करवाता है। अगर आपको कहीं आप छूते हो, वो आपको गर्म लगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये आपके नर्व सेंटर में जाएगा और आपका नर्व सेंटर आपके दिमाग को बताएगा कि गर्म लग रहा है, हाथ हटा ले, तो वहां से आप उसे हटा लोगे। तो वो होता है गाइस रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पे आपने इसी को ध्यान देना है कि कंट्रोल यूनिट क्या बोला जाता है, नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उन इंस्ट्रक्शन का ग्रुप, उन इंस्ट्रक्शन का सेट जो डायरेक्ट करता है किसी कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को बताता है तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके ऑप्शन है स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक, प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्राम होगा। कोई भी प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर को बताता है किस प्रकार से किस कंप्यूटर को कैसे काम करना चाहिए। ये काम है कैसे होगा, आपने क्लिक दबाया, आपने वीडियो प्ले करी, तो वो प्ले कैसे होगा, उसमें प्रोग्रामिंग है तभी वो क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। अदरवाइज आप प्ले दबाते हो वो स्टॉप हो जाए, तो वो क्या हो जाए, प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो किसी स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के लिए बना हुआ है, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बना हुआ है, स्पेसिफिक थिंग के लिए बना हुआ है। कोई भी एक ऐप है वो किसी पर, जैसे कि आपका फोन पे है वो आपका बैंकिंग से रिलेटेड काम करता है, पेटीएम है वो भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड काम करता है। जैसे कि आपका एडिटर है, यानी कि आपका जो एडोब एडिटर है वो आपका वीडियो एडिटिंग का काम करता है। तो हर एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो एक पर्टिकुलर काम करता है, लेकिन कई क्या होता है सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर दूसरे काम भी कर लेते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि आपका ड्राइवर हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाए जाते हैं। क्या वो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको मैं पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गए। जैसे कि आपको इनबिल्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ऑफिस, जिस ऑफिस में आपको क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक्सएलएस मिलेगा, तो बहुत चीजें आपको वन नोट मिलेगा। तो ये आपने ध्यान देना है कि इसका आंसर होता है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल
प्रोबेबली हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये आपके साइंस से भी हो जाएगा क्वेश्चन कि आपने बताना है इनमें से किस व्यक्ति के पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होगी कंप्यूटर की। तो आपके ऑप्शन है यूजर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफेशनल। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नॉलेज तो वो किसको होनी चाहिए, एक तरीके से आप यहाँ पे मान सकते हो प्रोग्रामर को। दूसरा जो सबसे ज्यादा नॉलेज होगी वो होगी सिस्टम एनालिस्ट को। तीसरा आपका हो गया कंप्यूटर प्रोफेशनल। कंप्यूटर प्रोफेशनल एक तरीके से आप इसे फर्स्ट भी मान सकते हो, लेकिन प्रोग्रामर में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको कंप्यूटर नॉर्मली आती है, जिसमें बेसिक कोर्स भी करा हुआ है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है। लेकिन जो यूजर है, आप और मैं है, हमको अगर सिखाना है कुछ चीज, हमको कंप्यूटर हमारे पास आया, हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, तो हम फिर भी कंप्यूटर चला लेते हैं, ऑन ऑफ कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर जो होता है उसको सबसे ज्यादा कम नॉलेज होती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर के फील्ड में। तो यहाँ पे जो ये सारे हैं प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्होंने पर्टिकुलरली कंप्यूटर की पढ़ाई करी भी होती है, इसलिए इनमें यूजर से ज्यादा नॉलेज आपको देखने को मिलती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 5th जनरेशन है हमारी डिजिटल कंप्यूटर की, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा प्रोसेसर में। आपके ऑप्शन है एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, क्या उसमें बहुत ज्यादा लो कॉस्ट, आज की डेट में क्या आपको इतना सस्ता मिलता है कि कोई भी ले लेगा? नहीं, आज की डेट में भी कंप्यूटर इतने महंगे हैं कि हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, एक एवरेज इंसान ले सकता है, लेकिन बिलो एवरेज इंसान कंप्यूटर नहीं ले सकता। आपको 20,000 का अच्छा लैपटॉप या फिर 20,000 का अच्छा कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। क्या बात वेरी एक्सपेंसिव? नहीं, वेरी एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि कोई ले ही ना पाए। वैक्यूम ट्यूब पे वर्क करता है? नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे एआई आप देख रहे हो, ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं जो ह्यूमन से बात कर लेते हैं, ऐसे रोबोट आ रहे हैं जो ह्यूमन की तरह काम कर लेते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा रोबोट नहीं आया जो ह्यूमन की तरह सोच ले। ठीक है, इस पर भी वर्क चल रहा है। अगला है नैनो रोबोट। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप, जो ये हमारा 5th जनरेशन है, ये आपको किस में मिलेगा, एआई में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे जनरेशन, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो बता देता हूं। तो अगर मैं बात करूं 1st जनरेशन की, तो यहाँ पे आपको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलती है। अब वैक्यूम ट्यूब जैसे कि आप क्या देखते हो, आपका बल्ब होता है पुराने जमाने का, जिसमें आपको 100 वाट का बल्ब जो आपकी पीली रोशनी फेंकता था, वो आपका वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। पुराने टीवी वो भी उसी पे आधारित था। तो सेकंड जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं 4th जनरेशन की, तो 4th जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 4th जनरेशन मिलेगा आपको VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगर मैं बात करूं 5th जनरेशन की, तो यहाँ पे आएगा ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और साथ ही साथ एआई भी आपको 5th जनरेशन में देखने को मिलेगी। तो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर आपके पास में है वो किस जनरेशन का है, 5th जनरेशन का है। अगर आपने पुराने कंप्यूटर देखा होंगे तो वो आपको डब्बे वाले टाइप में ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो आज की डेट में आपके पास कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन का है। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज iExamB चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी और टॉपिक पढ़ना है। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।